हाँ मेरे भाई, क्या हाल चाल, कैसी हो बहन। आज हम बात करने वाले कॉन्फिडेंस के बारे में। बहुत ढंग से तोड़ लेवल बात करते हैं क्योंकि प्रॉब्लम आई है इंसान ने बेसिकली अगर 3 वर्ड में अगर इस प्रॉब्लम को देखें तो कॉन्फिडेंस इज डेड। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेड है ही नहीं है एक्चुअल। कॉन्फिडेंस का एक क्यू है, तुम्हारे दिमाग में एक एसोसिएशन है जिसको तुम देखोगे कॉन्फिडेंस का, वो है पिक्चर के हीरो की तरह। पिक्चर का हीरो मतलब जहां पे हीरो जब भी आता है तो आंधी आ जाती है, तूफान आती है, हेलीकॉप्टर उड़ जाते हैं। तुमने जितनी मूवीज देखी है, कॉन्फिडेंस को हम एसोसिएट करते हैं बहुत एक हेरोइक एंट्री से। सबकी गांडें फट गई हैं, डोमिनेंस में इंसान इतना ज्यादा हाई है जिसकी कोई हद नहीं है, वो जहां पे भी बैठ रहा है सब बस उसके ऑ में है। हम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस को एसोसिएट करते हैं इससे कि भाई अगर मैं कॉन्फिडेंट, दी मोस्ट कॉन्फिडेंट सेल्फ मेरी जो भी होगी वो ये होगी, वो इतनी इंप्रेसिव होगी कि गांडी फट जाएगी पूरी। मैं जहां पे भी जाऊंगा मैं सोल लेवल पे डोमिनेट मारूंगा। इस टेम्पलेट को रियलिटी में पुट करते हैं। ये एक निहायत ही खतरनाक नार्सिसिस्टिक पोर्ट्रेयल है ऑलमोस्ट, जो तुम पिक्चर में देख रहे हो, मूवी में देख रहे हो। मैं इसका मतलब ये नहीं तुम नार्सिसिस्ट हो जाते हो, मैं कह रहा हूं ये जो स्क्रिप्ट है ये हाईली नार्सिसिस्टिक स्क्रिप्ट है जो हमारी सेंसिबिलिटीज, जिसमें हम हीरो लग रहे हैं, हमारी फिक्शनल सेंसिबिलिटीज को काफी प्लीज कर रही है। इसका रियलिटी में बहुत कम कन्वर्जन है, ट्रांसलेशन है। दूसरी चीज, इसकी रूट क्या है इस फैंटेसी की? इनसिक्योरिटी। जो इंसान के पास जो चीज नहीं है वो उसका सबसे खतरनाक स्टेरॉइडेड वर्जन। वैसे हम जो चीज बनना चाहते हैं वो ये नहीं कि उसको एक हेल्थी लेवल क्या है वो सोचें, हम उसका 4 कमरे फट के साइज कैसा होता है वो कैसे बने, या हम उसको अपना आइडियल मान लेते हैं। नार्सिसिस्ट एक्चुअल में बहुत तगड़े लेवल पे इनसिक्योर होते हैं अंदर। द कंपल्शन कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आपको चाहिए समाज आपको वर्शिप करे, या आप जिस इंसान के साथ हो वो इंसान आपको वर्शिप करे जैसे आप अपने आप को देखते हो। ये बहुत ही इनसिक्योर नीड है, क्योंकि अगर गलती से वो नहीं हो रहा है, फिर कोई किसी और को कर रहा है तो आपकी फटके चौराहा हो जा रही है। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तुम एक जगह पे हो जहां पे इनसिक्योरिटी या फिर लेट्स से तुम्हारे कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसकी वजह से प्रोजेक्शन जो तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं फिक्टिशियस, वो हैं कि भाई हम सुपर हीरो, सुपर नोवा, बिल्कुल स्टेरॉइडेड वर्जन ऑफ मोस्ट कॉन्फिडेंट डोमिनेटिंग पर्सन कैसे दिखें। तो मे बी अगर ये दोनों चीजें, अगर 2 एंड है तो हमें इन एंड को छोड़ देना है। हमें कहां पे आना है? अगर हम इनसिक्योर इंसान है हल्का सा, तो हम सबसे सिक्योर कैसे बन पाए। ये हम फिर आते हैं थोड़े से रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे। सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स आओ, ठीक है, कुछ लॉ से बात करते हैं रियलिटी पेज। पहला, दुनिया में जैसे 600 डोमेन्स हैं। 600 डोमेन्स हो गए, यानी कि जिन चीजों के अंदर इंसान परफॉर्म कर सकता है। यहां पे मैं 600 नंबर फेंक रहा हूं। तुम्हें एक चीज समझना है, कॉन्फिडेंट इंसान जिसको तुम अपने दिमाग में रख के बैठे हुए हो, वो कम से कम 599 डोमेन्स या 590 डोमेन्स में लीस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन होगा। सिक्योरिटी का या सिक्योर इंसान का अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि मेरे डोमेन्स क्या हैं और उसमें मैं कितना कॉम्पिटेंट हूं। यानी कि जब भी फिर उन एरियाज की बात आएगी, उस डोमेन की बात होगी। यहां पे आप कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई साइकोलॉजिस्ट है, साइकाइट्रिस्ट है, कोई आई डोंट नो डांस करता है, कोई टीचर है, कोई सिंगर है, कोई भी डोमेन ले लो लाइफ का। आप जब अपने डोमेन में हो और आपने उस लेवल पे मास्टरी हासिल कर रखी है तो आप क्लियरली कॉन्फिडेंट फील करोगे, बिकॉज आपने एविडेंस बेस, आप देख सकते हो इसमें मेरा डोमिनेंस लेवल, कॉम्पिटेंस लेवल, स्किल लेवल, मुझे पता है मेरा लेवल क्या है। 600 डोमेन अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये राइट ऑफ द बैट ये फिल्मी बकचोदी हटा दो अपने दिमाग से कि तुम 600 की 600 में गांड फाड़ने वाले हो। कोई नहीं ऐसा। कॉनर मैकग्रेगर को भी अपने डोमेन क्या है उसका जिसमें वो कॉन्फिडेंट है, फाइटिंग, बिजनेस, एंड तीसरा पब्लिक, जिस तरह से ही सेल्स हिमसेल्फ। 597 डोमेन है जहां पे कॉनर मैकग्रेगर को अगर उन रूम्स में रख दो, he will be the least confident person in those rooms। अगर उसको किसी भाई ऑन्कोलॉजी की तुम अगर रूम में रख दे रहे हो जहां पे ऑन्कोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, नर्सिस के भी रूम में अगर तुम रख दो तो वहां पे एट मोस्ट कॉनर मैकग्रेगर का कंट्रीब्यूशन होगा कॉमेडी में, 2-3 वो जोक्स मार देगा, वो कर देगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो चुप रहेगा। कॉन्फिडेंस की सीमा होती है तुम्हारा कॉम्पिटेंस किस डोमेन में है और तुम कितने कॉम्पिटेंट हो उस डोमेन में। मोस्ट अनकॉन्फिडेंट लोग, यानी कि कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा चुराहा हुआ होता है, वो एक्चुअल में अपने खुद के डोमेन्स में भी छुदे हुए हैं। ऑफ कोर्स पर्सनालिटी रीजंस भी हो सकता है जिसकी वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस लो है। ऑफ कोर्स चाइल्डहुड की वजह से भी रीजंस हो सकते हैं, एनवायरमेंटल रीजंस भी हो सकते हैं, जेनेटिक रीजंस भी हो सकते हैं। हो सकता है कल्चरली आपको सिखाया गया है कि अपने पे हमेशा डाउट करो, अपने आप को हमेशा नीचे रखो। कलेक्टिव कल्चर्स में पाया गया है एज अपोज टू इंडिविजुअलिस्ट कल्चर्स में, यानी कि फॉर एग्जांपल जापानीज साइंटिस्ट और अमेरिकन साइंटिस्ट के बारे में जब कॉन्फिडेंस पे रिसर्च किया या सेल्फ इन्फ्लेशन पे रिसर्च किया तो उन्होंने देखा कि भाई अमेरिकन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे अपने स्किल्स पे लेके, ऑलमोस्ट सेल्फ इन्फ्लेशन में ओवर कॉन्फिडेंट थे। सिमिलरली ऑपोजिट देखा उन्होंने जापानीज में कि चाहे वो इंसान कितना कॉम्पिटेंट हो अपनी फील्ड में, हमेशा कहता है कि नहीं वो डाउटफुल है अपनी चीज को लेके, वो हमेशा दूसरों को क्रेडिट देना चाह रहे हैं। तो आपको ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी दिखेंगे। हर चीज कॉम्प्लेक्स है लाइफ में, कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, कोई चीज ये नहीं कि यही उत्तर है, लेकिन आपको ऐसा उत्तर पाना है जो
एक जनरली अच्छा वर्क करे। जनरल सोल्यूशन ये हुआ कि तुम्हें अपनी फील्ड पकड़नी है, उसने इस लेवल पे काम करना है, उस लेवल पे मास्टरी हासिल करनी है कि तुम कॉन्फिडेंट फील कर पाओ कि इस डोमेन में मैं धांसू हूं। फिर उस डोमेन से जितने बेनिफिट्स आएंगे तुम्हारे पास धांसू होने के, वो अक्रू करेंगे सोशल कॉन्फिडेंस में। तुम कॉन्फिडेंट इसलिए फील कर सकते हो कि तुमने कुछ अचीव किया है, मैं कुछ हूं, ये एक अच्छा पॉइंट हो जाता है। फिर अब उस अचीवमेंट की वजह से तुम रिसोर्सेज कितने मिले हुए हैं तुम्हें, उन रिसोर्सेज से तुम चीजें कितनी एक्वायर करके बैठे हो सकता है तुम्हें वो अच्छा फील कराए। क्योंकि अगर सोशल जिस भी तुम ग्रुप में बैठे हो वहां पे अगर रिसोर्सेज की तुलना हो रही है, कॉन्फिडेंट फील करोगे। बिकॉज जो डायनेमिक्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कॉन्फिडेंस किस लेवल पे, औकात क्या है किसकी। डोमेन्स बदलते चले जाते हैं, रिक्वायरमेंट बदलती चली जाती हैं। जितने जितने वेरिएबल्स, जिन सोशल डायनामिक्स की जो वेरिएबल्स होंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उस हिसाब में आप कितना सेटिस्फाई कर रहे हो, वहां पे कॉन्फिडेंस और अनकॉन्फिडेंस का रेशियो चलता है। यानी कि अगर तुलना होती है भाई मैंने कितना उखाड़ा है, कॉनर मैकग्रेगर उन जगहों पे बहुत हाई रैंक करेगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा है। लेकिन जहां पे भी बात हो रही है, तुलना हो रही है कि साइंटिफिक नॉलेज कितनी है, इस चीज में हम कितना जानते हैं, पोएट्री की बात हो रही है, फिक्शन की बात हो रही है, मूवीज की बात हो रही है, फिल्म मेकिंग की बात हो रही है, कोई भी तुम डोमेन ले लो जहां पे अगर हम कॉल मैकग्रेगर को आउट ऑफ, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल यूज कर रहा हूं, हम उसको पुट कर देते हैं, हम चीज देखेंगे वो इंसान एक्चुअली बहुत ही इंफीरियरली रैंक करेगा। तो कॉन्फिडेंस स्किल पे भी हो सकता है, नॉलेज पे भी हो सकता है, अचीवमेंट पे भी हो सकता है, सोशल स्टैंडिंग पे भी हो सकता है, सोशल स्टेटस पे भी हो सकता है। और ये काइंड ऑफ सर्कल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स भी हो सकते हैं, ओवरलैपिंग सर्कल्स भी हो सकते हैं। वेन डायग्राम जैसे होता है कि भाई ये भी हो सकता है वो एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। इसका बेस लाइन में आके तुम्हें कहां समझना है, तुम किस चीज में तुम चूज किए हो और तुम्हारी औकात उस चीज में क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है। दूसरी चीज आती है सिक्योरिटी की, तुम कितनी तरीके से अवेयर हो, तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस का लेवल क्या है कि तुम्हें किन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। यह भी बहुत बड़ा सिक्योरिटी का प्रतीक होता है, जहां पे इंसान हाथ जोड़ने से पीछे नहीं हटता। उसको ये नहीं कि हर जगह घुस के हमेशा ये दिखाना है कि अगर मुझे ये चीज नहीं पता तो मेरी इनसिक्योरिटी झलक गई, क्योंकि फिर मैं उसको ओवर कॉम्पेंसेट कर रहा हूं, दूसरे को इंसल्ट करके, दूसरे को नीचा दिखा के, कुछ भी करके कि मैं सुपीरियर हूं। मेरी सुपीरियरिटी नहीं घटनी चाहिए। वहां तुम कॉन्फिडेंस से दूर जाके नार्सिसिज्म के अंदर आ गए हो, ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आ गए हो कि ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं किसी भी रूम में घुटनों पे आ जाऊं, फिगरेटिवली। बहुत सारे आपको क्रिएटर्स दिखेंगे जिनकी गांड जल जाती है एक सेकंड में। उनसे अगर कोई भी डोमेन की बात कर लो जिसमें वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उस या तो क्या करेंगे, इमीडिएट जाके अटैक करने लग जाएंगे उस डोमेन को ही कि वो डोमेन ही चूतिया है, मतलब वो कैटेगरी ही चूतिया है। ये तो वही बात होगी ना, मेरा नार्सिसिज्म इतना बड़ा है कि मैं जिस चीज में अच्छा हूं वो चीज सबसे अच्छी है क्योंकि मैं उस चीज में अच्छा हूं। तुम चूतिया हो ना भाई, और तुम बहुत भयंकर लेवल पे इनसिक्योर हो। बहुत ही वाइज इंसान वो होता है जो इंसान ये अंडरस्टैंड करता है कि ये कैटेगरी में मैं कुछ हूं और इसमें भी मैं स्टूडेंट हूं, मैं सबसे सीखना चाहता हूं। लेकिन हाँ, ये चीजें मैंने ये उखाड़ा है। द ह्यूमिलिटी, आई डोंट नो बोलने में तुम्हें परेशानी नहीं है, तुम बैठ के सुनते हो, समझते हो और चुप रहते हो। ये भी साइन होता है कॉन्फिडेंस का कि कहां पे तुम्हें मतलब पे डोमिनेट नहीं करना है, कहां पे तुम्हें चुपचाप पीछे हट जाना, 3 स्टेप बाहर ले लेने या पीछे ले लेने एंड हाथ जोड़ लेना है कि दिस इज नॉट माई डोमेन, आई एम हैप्पी टू बी हियर। एंड ये जन्म देती है सिक्योरिटी को। लोगों को लगता है सिक्योरिटी मतलब होता है हमें हीरो की तरह पूरा होना, वी हैव टू बी कंप्लीट। कोई कंप्लीट नहीं है, कोई कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तुम 80 साल की जिंदगी में जिसमें 30 साल लास्ट के तुम्हारी कॉग्निटिव कैपेसिटी उस लेवल पे नहीं होने वाली, बीच में 40 साल में तुमको, अगर 30 साल में तुम्हारी जो जवानी की है जिसमें तुम काम कर रहे हो, उसमें तुम्हें प्यार भी करना है, बच्चे भी करने हैं, शादी भी करनी है, रिलेशनशिप भी संभालनी है, माता पिता को भी देखना है, सोशल रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, दोस्ती भी करनी है, कंटेंट भी कंज्यूम करना है, मूवीज भी देखनी है, ये सब भी करना है, हॉबीज भी है, इंटरेस्ट भी है, बगरचोदी भी करनी है, ये भी देखना है, स्टैंड अप भी देखनी है, नेटफ्लिक्स पे शोज भी देखने हैं। तो अब कहां टाइम है भोसड़ी के? 600 डोमेन्स में तुम छू भी नहीं पाओगे। डोमेन स्पेसिफिक अचीवमेंट्स रिजल्ट करेंगे उस डोमेन में कॉन्फिडेंस से। वो डोमेन का कॉन्फिडेंस जब तुम सोशल सेटिंग्स पे लेके जाते हो, वो तुम्हें किसी लेवल का अचीवमेंट की वजह से सोशल कॉन्फिडेंस प्रदान करेंगे। अचीवमेंट की वजह से तुम्हारे पास रिसोर्सेज आएंगे, रिसोर्सेज भी अगेन सोशल डायनामिक्स में हेल्प करेंगे। रिसोर्सेज इंप्रेसिव होते हैं सोशल सेटिंग्स में। दूसरी सोशल सेटिंग्स में जहां पे अचीवमेंट्स की वैल्यू इतनी नहीं है या फिर सबने अचीव कर रखा है और वो वैल्यू कर रहे हैं किसी तीसरी चीज को, फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस, फॉर एग्जांपल किसी डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज को, फॉर एग्जांपल किसी डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स को। वहां पे अगर तुम्हारे पास वो स्किल्स और नॉलेज नहीं है तो तुम चाहे कितना उखाड़ के बैठे हो और सबकी सब सक्सेसफुल हैं, इसलिए तुम अनकॉन्फिडेंट फील करोगे। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है, मैटर करता है बहुत ज्यादा ग्रुप टू ग्रुप डायनामिक्स में। सबसे सिक्योर इंसान वो है जिसे पता है मैं किन चीजों में हूं, मुझे ये भी पता है किन चीजों में मुझे कुछ नहीं पता, किन चीजों में मेरी नॉलेज बहुत सीमित है। मुझे कोई परेशानी नहीं एक्सेप्ट ये करने में कि मैं इस पोएट्री के बारे में फॉर एग्जांपल कुछ नहीं जानता, मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में, टॉपिक के बारे में, स्किल के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, कोई भी आर्ट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, जिसकी वजह से मैं इनसिक्योर नहीं हूं। नार्सिसिस्ट, ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन इनसिक्योर हो जाएगा क्योंकि उसको लग रहा है ओ शिट, इधर मैं जीत नहीं रहा। जो इंसान सिक्योर है वो कहेगा भाई मुझे नहीं पता, बट दैट डज नॉट मेक मी लेस।
दुनिया में आपको 2500 एटलीस्ट 2500 चूतिया मिलेंगे जिनके खुद की लाइफ में कोई इश्यूज चलते हैं। तुम्हारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि तुम किसी और की बकचोदी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। सिक्योर इंसान कहेगा तुम्हारी बकचोदी तुम्हारी है, जो तुम मुझे थोपना चाह रहे हो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे से 2500 एग्जिस्ट कर रहे हो, 2500 लोग बकचोदियां लेके आएंगे तुम्हारी जिंदगी में। ओ तुम ये नहीं हो, और तुमने वो नहीं किया, और ये चीज कूल है, तुम्हें पता नहीं थी। तुम्हें अपनी सेल्फ एस्टीम उठाने के लिए तुम्हें इस चीज से एसोसिएट करना पड़ रहा है, और वो सेम चीज अगर मेरे से एसोसिएटेड नहीं है तो तुम मुझे अनुकूल बोल रहे हो। वो इंसान एक्चुअल में इनसिक्योर है, वो तुम पे थोप रहा है अपनी इनसिक्योरिटी से। प्रोजेक्शन कहते हैं। तुम्हें लगता है कूल है, मुझे नहीं लगता। तुम इतनी बार अगर कोई इंसान जो सिक्योर है ना, वो ये चीज सोचना नहीं पड़ेगा उसको आर्गुमेंट, वो आराम से बोल देगा, क्योंकि कहेगा मुझे लेनी ही नहीं तुम्हारी इनसिक्योरिटी, मुझे अप्रूवल चाहिए ही नहीं तुम्हारा। सिक्योरिटी का 0% रिलेशनशिप है अप्रूवल के साथ। कॉन्फिडेंस की बहुत सारे लोगों वीडियो में जो चाह है, मांग है सोल्यूशन की, वो एक्चुअल में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो है कि कैसे मुझे अप्रूवल मिल पाए हजारों लोगों का। तो तुम 2500 लोगों की डिमांड लिखो, और तुम क्या 2500 लोगों की जो डिमांड है वो बन सकते हो? मे भी तुम वो बन सकते हो जो चीज में तुम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और करना चाहते हो, और जिसमें तुम अपने जान डाल देना चाहते हो, और बनता भी है डालना। कॉम्पिटेंस है, कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस से अचीवमेंट आएगा, सेल्फ एफिकेसी होगी, स्किल्स होंगे, पैसा आएगा, तुम सोसाइटी में फील करोगे हाँ मैंने कुछ उखाड़ा है, ये अच्छी फीलिंग है, ये है कॉन्फिडेंस। अपनी चीजों पे, चोजन पथ पे, चोजन थिंग्स पे, चोजन जो भी तुम्हारे पाथ है, कर्तव्य है, धर्म है, जो भी चीज तुमने चूज करी है अपने लिए, पर्पसेस, गोल्स, उन पे इतना विश्वास रखना है, इतना फेथ रखना है कि तुम कहो यही चीजें हैं जो मुझे अगर मैं संभाल लूं तो मैं इनफ हूं। बाकी मेरे खुद की हो सकता है हॉबीज हो, इंटरेस्ट हो, ये जो चीजें हैं वो भी मेरी ही होंगी। समाज की बेची हुई इनसिक्योरिटी मैं नहीं लूंगा। इतना खेल है भाई सिक्योरिटी का। बाकी कॉन्फिडेंस के खेल में अगर फंस गए तुम, तुम्हारी गांड फट जाएगी, गांड फट जाएगी तुम्हारी जिंदगी में, क्योंकि तुम्हें दुनिया ना चाहेगी। तो तुम्हें यहां पे समझना है कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन वो होनी चाहिए जो एंडोजिनस हो, इंट्रिंसिक हो, तुम्हारे रिलेशनशिप विद थिंग्स दैट आर डियर टू योरसेल्फ, दैट हैव मीनिंग इन योर माइंड। उनके साथ जो रिलेशनशिप है और उन पे जो तुम अचीवमेंट्स बिल्ड करते हो, उससे जो कॉन्फिडेंस आता है वो है जिसे तुम्हें पकड़ के रखना है, और वो तुम्हें सिक्योर बनाएंगी। कॉन्फिडेंट तुम ऑटोमेटिकली लगोगे जब तुम सिक्योर होगे अपने अंदर। जितने लोग भी भोसड़ी यहां बैठे हैं जिनसे कोई काम नहीं हो रहा, तुम्हें फाड़ के हाथ में रख देना है, प्रोक्रास्टिनेट कर करके फट के हाथ में चौराहा आई हुई है, अटैक मोड उठाओ। प्रोडक्टिविटी की टेम्पलेट्स की कोई कमी नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं सोचा है जिससे तुम ये ना हो कि तुम काम अवॉइड कर पाओ। अलार्म क्लॉक मेथड तक घुसा हुआ है, उसी के अंदर ही तुम्हारे पास टेम्पलेट्स हैं, और अपडेटेड टेम्पलेट्स आने वाली हैं। 1500 रुपए का कोर्स है, अगर तुम्हारे पास अफोर्ड करने को नहीं है तो सिर्फ न्यूक्लियर टेम्पलेट उठा सकते हो, या न्यूक्लियर मोड उठा सकते हो, सिर्फ 400 रुपए का है, उससे भी तुम फायदा उठा सकते हो अपना। एनी अपॉर्चुनिटी लाइफ में जो मिले, जो तुम्हें आगे बढ़ाती है, उससे कभी हाथ मत मोड़ना। जितनी कस के पकड़ सकते हो पकड़ लो और आगे बढ़ो। लाइफ है, इसको जियो, पूरी तरह से जियो। जो बातें होती हैं ये लिटरली तभी होता है जब तुम जिंदगी में वो चीजें जो तुम करना चाहते थे अपने दिमाग के हिसाब से, अपने प्रोजेक्शन के हिसाब से तुम उखाड़ रहे होते हो, क्योंकि सेल्फ एफिकेसी आती है, आय में दम आता है। आय मतलब मैं शब्द में दम आता है, इन द सेंस कि मैं कर सकता हूं। मैं नाउन की तरह नहीं, मैं वर्ब की तरह। मेरे कार्य करने की क्षमता क्या है, वो में जब ताकत आती है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो अपने आप को सही कर सकते हो, तुम अपने आप को पलट सकते हो, अपनी परेशानियां खत्म कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स उड़ा सकते हो। लेकिन मैं को तब तक ये भावना नहीं आएगी वर्ब फॉर्म में कि मैं कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, तब तक तुम्हें जिंदगी का जो रस है वो नहीं चख पाओगे। नहीं चख पाओगे, चाहे कितनी बकरचोदी कर लो, चाहे कितना तुम सुन लो जिस को सुनना है भाई।